हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम शोमुस बायोलॉजी। बेसिकली ये वीडियो हम हिंदी में करने वाले हैं क्योंकि हिंदी व्यूअर्स बहुत सारे हैं जो बोलते हैं कि हिंदी में वीडियो बनाइए। जो हिंदी जिनको समझ नहीं आते हैं उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो में जो टॉपिक्स है इंग्लिश में रिटन है, तो बेसिकली वो टॉपिक जो है मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। सिंपली जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस आइडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। तो CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है, इसका डिटेल लिस्ट तो मेरे पास है जो हमारे कोचिंग कैंडिडेट्स हैं उनको मिलता है। ये एक उतना डिटेल लिस्ट नहीं है, मगर वीडियो के लिए फॉर आवर सब्सक्राइबर्स ये बहुत हेल्प होने वाला है उन लोगों को। इसके लिए भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, मगर यहाँ पर एक यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैं यहाँ पर देने वाला हूँ सबके लिए। तो बेसिकली कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो बेसिकली 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स के लिए अलग अलग क्या कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, और इसमें जैसे कि लिस्टेड है, आप देख सकते हो कि इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, लेकर आप नोट बना सकते हो। उसमें जो टॉपिक लिस्ट दिया हुआ है, हर एक यूनिट के लिए एक टॉपिक, उसके साथ एक नंबर लिखा हुआ है। नंबर मतलब उस टॉपिक से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कितना क्वेश्चन पार्ट सी में आ सकता है, एक टेंटेटिव नंबर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट यूनिट हियर, एंड दैट इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ यूनिट 1। तो यहाँ पर हम यूनिट 1 देख रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ CSIR नेट यूनिट 1। कलर जो है मैं यहाँ पर लाइट कलर ले लेता हूँ। एंजाइम कैटलिसिस एंड इनहिबिशन बायोकेमिस्ट्री में, सेकंड कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री। सो कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री के साथ क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली आपको यही पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड स्ट्रक्चर, पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर, ये सब। उसके बाद आता है प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आता है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, सॉल्युबल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व, ये सब। सो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके साथ ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ इसका इनहिबिटर यहाँ पर लिखा नहीं है, पर इसका इनहिबिटर भी इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये सारे देखिए यहाँ पर जब स्टार्ट कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस से लेकर एंड तक, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से है। ये सारे टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, राइट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर मेटाबॉलिज्म, लाइक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ले लीजिए आप, या फिर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, बट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो यही यहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है यही। तो ये थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर देखोगे यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर बहुत सारे आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और वहाँ पर डेल जी की क्वेश्चंस आएगा, वहाँ पर हाफ लाइफ की क्वेश्चंस आएगा, इक्वेशंस की क्वेश्चंस आएगा। वो सेपरेट है, वो आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना है, मगर ये थियोरिटिकली प्रिपेयर करना है। Now let's move to unit 2. Unit 2 is cell biology. So what are the most important question from cell biology in CSIR NET exam? Unit 2 से cell biology से CSIR NET के लिए topic number 1 cell membrane structure and function, membrane transport, फिर आ गया cell organelles, vesicle trafficking, protein translocation in cell organelle, मतलब कि protein translocation जो है ऑर्गेनेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे प्रोटीन्स मूव करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे मूव करता है, न्यूक्लियस के अंदर कैसे मूव करता है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर रेगुलेशन, उसमें DNA मिथाइलेशन आ जाएगा, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग आ जाएगा, एसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक। और इसके अलावा भी और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिट 2 में, जहाँ पर यहाँ पे मैं लिस्ट नहीं किया हूँ, वो यूनिट 4 में लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि हम कोचिंग में 4 के साथ ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर हियर, लेट्स टेक रेड। सो 7th पॉइंट हियर कैन बी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ अ सेल। सो एक्शन पोटेंशियल जो यूनिट 7 के साथ हम रखते हैं, एक्शन पोटेंशियल। और एक चीज यहाँ पर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन भी सेल बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेल साइकिल रेगुलेशन, और एनी काइंड ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो एपोप्टोसिस को भी यूनिट 4 के साथ हम टैग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है। नाउ यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR NET एग्जामिनेशंस। क्या क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन, एंजाइम्स एंड देयर फंक्शन, कौन कौन सी एंजाइम DNA रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, उसका स्ट्रक्चर फंक्शंस इंपॉर्टेंट होता है। DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, बेसिकली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। tRNA चार्जिंग एंड मॉडिफिकेशन, जो कि
बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन की पार्ट होता है। उसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, बेसिकली यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, आरएनए मॉडिफिकेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, जिसमें क्या आता है 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉलीएडेनाइलेशन, आरएनए एडिटिंग, सब कुछ, स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग सेपरेटली लिखा है, स्प्लाइसिंग, ओके, आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, आरएनए आई, ओके, जिसमें एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, एसएचआरएनए ये होगा। क्रिस्पर कैस9 भी आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ टैलेंट्स भी पढ़ना है जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, आप एक्स्ट्रा सेपरेटली पढ़ो। और यहाँ पर जो बात होता है कि देखो हर एक जगह पर प्रोकैरियोटिक प्रोसेस ही लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द यूकैरियोटिक प्रोसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बेसिकली यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन और टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। और टेलोमियर प्रॉब्लम डीएनए रेप्लिकेशन में यूकैरियोट्स में कैसे होता है, कैसे सॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आरएनए मॉडिफिकेशन, ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम आरएनए बायोलॉजी की पार्ट बोलते हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में आ चुका है और अगले सालों में भी आएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च दिस डेज। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यूनिट 3 से पढ़ना है। नाउ यूनिट 4, what are the important topics for unit 4 in CSI NET examination? Cell signaling pathways, any cell signaling pathway, GPCR हो, receptor tyrosine kinase हो, AKT-mTOR pathway हो, WNT, any kind of signaling pathway जो कैंसर से रिलेटेड हो। होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन भी करना है। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में कौन कौन सी होस्ट, कौन कौन सी पैथोजन क्या क्या डिजीज कॉज करता है उसका, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो बेसिकली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट होता है। सेल डिवीजन एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिस्टेड है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। सेल डेथ सिग्नलिंग, एपोप्टोसिस ऑलरेडी बता चुके हैं हमने। एपोप्टोसिस एंड द रोल ऑफ P53 इन एपोप्टोसिस पाथवे, P53 का रोल क्या है, P21 का रोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कैंसर बायोलॉजी, ऑनसेट ऑफ कैंसर एंड मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन, कैसे एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म होता है, उसका स्ट्रैटेजीज, हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर और कैंसर मेडिकेशन, कैंसर सिग्नलिंग पाथवे, कौन कौन सी सेल सिग्नलिंग पाथवे अल्टीमेटली जाके कैंसर में तब्दील हो सकता है और वो पाथवे कैसे रेगुलेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्यूनोलॉजी से एक या दो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हो, 2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकता है। इम्यूनोलॉजी बेसिकली यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है नहीं कि कैसे किया जाए, मगर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इम्यूनोलॉजी इज देयर। नाउ लेट्स लुक एट द यूनिट 5, CSI NET यूनिट 5 टॉपिक, मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी से कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है CSI NET के लिए। Starts with overview of development, development का overview on the stages of development, stages of development, there are sequential events of development, development process जो है sequentially होता है, जैसे start from zygote, zygote से लेकर morula, blastula, gastrula ऐसे sequentially होता है। तो starting from fertilization, fertilization then blastula formation, gastrulation, ऐसा होते होते nerve development and finally organism development, ये चीज़ देखना है आपको। इसके अलावा fertilization in sea urchin मैंने बताया, उसके साथ साथ क्लीवेज पैटर्न, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लीवेज पैटर्न, मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, क्या डिफरेंस है और उसमें से डिफरेंस में क्या, डिफरेंस की वजह से क्या हो सकता है, ये सारे कुछ आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्पमन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर और भी 1-2 तरीका ऑर्गेनाइजर है वो पढ़ना है। ग्रे किसन फॉर्मेशन ये भी देखना है। गैस्ट्रुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रॉग गैस्ट्रुलेशन, सी अर्चिन गैस्ट्रुलेशन दोनों ही। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडक्शन, वाल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट यहाँ पर लिखा नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, जहाँ पे ड्रोसोफिला लाइफ साइकिल, ड्रोसोफिला मॉड्यूलरिटी और ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। ओके, ड्रोसोफिला गैस्ट्रुलेशन, ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, जहाँ पर अलग अलग जीन्स काम करता है, मैटरनल इफेक्ट जीन्स, पेयर रूल जीन्स, होम्योटिक जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, सो वो क्या है, उसका एग्जाम्पल्स, कैसे काम करता है, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है, जानना है। ठीक है, तो बॉडी सेगमेंटेशन मैकेनिज्म, तो ये चला गया यूनिट 5। अब यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे स्टार्ट होता है वाटर पोटेंशियल, एसेंट ऑफ सैप, ये 2 ज्यादा क्वेश्चंस अभी के जमाने में आता नहीं है। फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग से क्वेश्चंस फिर भी आ सकता है, जहां पर कैसे फ्रूट जब तैयार होता है, फूड तैयार होता है पेड़ में, तो वहाँ से फूड जो है कैसे पेड़ के अलग अलग हिस्सों में लोड होता है, फ्लोएम में लोड होके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद अनलोड भी होते हैं, सबको आपको देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट 6 की क्वेश्चंस में से।
फोटोसिंथेसिस 2 से 3 क्वेश्चन आता है। बेसिकली डिफरेंस बिटवीन C3 C4 एंड कैम प्लांट, वो पाथवे से ज़्यादा क्वेश्चंस होता है, और लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से भी क्वेश्चंस होता है। केल्विन साइकिल एंड फोटो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर रूबिस को फोटो रेस्पिरेशन जब करता है तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, कौन कौन सी नया पाथवे में इन्वॉल्व होना पड़ता है, कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है। C3 C4 कैम प्लांट का डिफरेंस मैंने बताया ऑलरेडी। प्लांट हार्मोन्स, ये और एक इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन से भी ज्यादा हर एक हार्मोन को रिलेटेड। जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग एंड फंक्शन ले लीजिए, अपार्ट फ्रॉम द जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, साइटोकाइनिन। सो बेसिकली ऑक्सीजन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, इन तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 हार्मोन में से, बस 5 हार्मोन को ही आपको पढ़ना है। उसका बायोसिंथेसिस पाथवे, सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के लिए, बाकी के लिए सिग्नलिंग एंड बायोसिंथेसिस पढ़ना है। उसके बाद आता है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये पर्टिकुलरली टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से, अल्कलॉइड्स, टर्पेंस एंड ऑल। और उसके अलावा भी और एक चीज यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, वो होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, प्लांट का स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और डेवलपमेंट में भी एक चीज मैंने मिसिंग वहां पर नहीं लिखा था, वो है प्लांट का डेवलपमेंट। और प्लांट का डेवलपमेंट में ऑब्वियसली द 2-3 चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। एक तो होता है कि वो यहाँ पर प्लांट में फाइटोक्रोम, ओके, फाइटोक्रोम मीडिएटेड को भी फाइटोक्रोम रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो पढ़ना है आपको। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सीड जर्मिनेशन पढ़ना है, सीड डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक किया जाए वो पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इस टॉपिक में इसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन, जो यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डबल फर्टिलाइजेशन इवन इन प्लांट, वो कैसे होता है वो भी। अभी बात कर लेते हैं यूनिट 7 CSIR नेट की, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन सिग्नलिंग हो गया, और बाकी के सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया, कार्डियोवास्कुलर आ गया, एक्सक्रीटरी आ गया, रेस्पिरेटरी आ गया। ये सारे सिस्टम अलग से कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये टॉपिक है ये टॉपिक है, मगर स्कोरिंग टॉपिक आप अगर चाहो तो मैं सजेस्टिवली कह सकता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम इज बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। और उसके अलावा नर्वस सिस्टम, जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन आता ही है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर काउंटर करंट एक्सचेंज से क्वेश्चंस आता है, और लूप ऑफ हेनली और टोटल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से क्वेश्चंस आता है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम और ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3-4 चीजें अगर सजेस्टिवली आप पढ़ना चाहते हो तो ये 3-4 चीजें आप पढ़ सकते हो, पर्टिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट्स इट। और अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग जो यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां से भी क्वेश्चंस होता है हार्मोनल रेगुलेशन से। बेसिकली ये चीज सजेस्टिवली कोई अगर पढ़ के जाए फिर भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में आंसर करने के लिए। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर यूनिट 8 दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से क्या क्या क्वेश्चंस आता है और कैसे करना है आपको। सो फर्स्ट थिंग बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। सेकेंड टॉपिक यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों का ही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, डीएनए म्यूटेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, कौन कौन सी डैमेजेस होते हैं, क्या क्या काइंड्स ऑफ डैमेज होते हैं, उसके रिपेयर मैकेनिज्म, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, बेस एक्सिशन रिपेयर, नॉन होमोलोगस एंजॉइनिंग, होमोलोगस रिपेयर मैकेनिज्म दैट इज रिकॉम्बिनेशन, और क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन भी ऐड कर लीजिए यहाँ पर। डीएनए रिकॉम्बिनेशन एडेड है अपार्ट फ्रॉम द मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो यहाँ तक ये हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब उसके बाद आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड नॉन मेंडेलियन, जिसको क्लासिकल जेनेटिक्स बोलते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स से ही ज्यादा क्वेश्चंस आएगा, मेंडेलियन से तो आता नहीं है। ह्यूमन जेनेटिक्स, जहां पर आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मिलेगा, और यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, पेडिग्री एनालिसिस को यहाँ पर सेपरेटली हमने ऐड किया। जेनेटिक मैथ प्रॉब्लम्स, हर साल अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जेनेटिक्स से मैथ क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 भी आ सकता है। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग दैट यू शुड प्रिपेयर। ओके, दैट्स यूनिट 8। Now let's move to unit 9. So basically unit 9 classification biology, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एनिमल क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स के लिए मतलब इनवर्टिब्रेट्स के लिए टिल फाइलम पढ़ना है, और वर्टिब्रेट्स के लिए टिल क्लास पढ़ना है, दैट्स एनफ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइलम फॉर इनवर्टिब्रेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्लासेस फॉर वर्टिब्रेट्स हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लैडोग्राम एनालिसिस, ये मेरा फेवरेट है। व्हाई? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है ये ऐसा चीज है जिसको आप मेमोरी बेस्ड आपको याद रखना है, बट आई ऑलवेज से वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर कंसेप्चुअल, एंड क्लैडोग्राम एनालिसिस एक ऐसा चीज है जो कंसेप्चुअल है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे क्लैडोग्राम से जो मेमोरी बेस्ड होंगे अलॉन्ग विद कंसेप्चुअल, जहां पर साइंटिफिक नेम्स होंगे, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप क्लैडोग्राम एनालिसिस जानते हो तो फिर भी एक दो क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हो। मैथ प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्लैडोग्राम एनालिसिस, ये भी आता है यहाँ पर। सो दैट्स काइंड ऑफ इट
फ्रॉम दिस यूनिट 9। और एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन नहीं किया, वो बायोजियोग्राफिकल रेलम होता है इंडिया की अलग अलग जो लोकेशन से, अलग अलग रीजन से, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न हिमालय हो गया, अलग अलग प्लेसेस, बायोडाइवर्सिटी एंड प्लेसेस, हॉटस्पॉट्स, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पर वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। नाउ यूनिट 10 which is very important unit, that is ecology and evolution, ecology and environmental biology। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टार्टिंग विद इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी मतलब यहाँ पर इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, कैसे बिहेव करता है, पिरामिड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिरामिड्स, और यहाँ पर रूल ऑफ एनर्जी रूल क्या है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी, जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ऑल। यहाँ से प्रॉब्लम भी आता है, मैथ प्रॉब्लम्स होता है। पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी इकोलॉजी, जहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चंस तो होंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी में कौन सी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी में कैसे पॉपुलेशंस इंटरेक्ट करते हैं एक के साथ एक, सो म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, दोज इंटरेक्शंस, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लोटका वोल्टेरा मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। ओके, इकोलॉजिकल नीश कॉन्सेप्ट, कैसे इकोलॉजिकल नीश क्या है, फंडामेंटल नीश, रियलाइज नीश, कैसे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह पाते हैं, नीश अगर ओवरलैप हो जाएगा क्या होगा, गॉसेस प्रिंसिपल, ठीक है, कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो सब इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी से भी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ सालों में, इसलिए 1 to 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। रेड डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आप पकड़ के चलो यहाँ से कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, वल्नरेबल, कंसर्न, लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, कौन सी क्राइटेरिया के बेस्ड ऑन, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और इकोलॉजिकल बायोम मतलब डिफरेंट बायोम्स क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, शॉर्ट पार्ट बी में भी आ सकता है, पार्ट सी में भी आ सकता है। तो बायोम, अलग अलग बायोम, उस बायोम कैसे बायोम फॉर्म करता है, मतलब कितना रेनफॉल होता है, कितना टेम्परेचर रहता है उस हिसाब से, और लोकेशंस क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। सो दैट्स यूनिट 10। नाउ लेट्स मूव टू यूनिट 11 जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स से क्वेश्चंस क्या आता है यहाँ पर। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो गया पहला चीज, एबायोजेनेसिस थियरी क्या था, एबायोजेनेसिस को कैसे डिस्प्रूव किया गया, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, हेल्डेन ओपारिन का जो कॉन्सेप्ट है, यूरी मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशनरी थियरी, इवोल्यूशन का जो थियरी, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ये सब होता है। नेचुरल सिलेक्शन आएगा, पेस ऑफ इवोल्यूशन, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम और ग्रेजुअलिज्म, उसका डिफरेंसेस क्या है, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, कौन कौन सी टाइप का इवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन, कॉजेज ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, फिर आ गया स्पीसिएशन। ओके, नेचुरल सिलेक्शन के एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्पीसिएशन, कौन कौन सी टाइप, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक, सारे डिफरेंसेस। इवोल्यूशन लॉज, डिफरेंट लॉज होता है इवोल्यूशन के। सिमिलरली जब हमने यूनिट 10 देखा वहां पर भी इकोलॉजिकल लॉज भी इंपॉर्टेंट होता है, जो वहां पर लिस्टेड नहीं था, आप वो भी पढ़ो। उसके साथ साथ क्या चाहिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस होता है, डेफिनेटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बट क्वेश्चंस आते हैं। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, ओके, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म हो गया, यहाँ पर मैथ क्वेश्चंस भी हो सकता है, ठीक है। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स मतलब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, दैट इक्विलिब्रियम के साथ साथ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से मैथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, यहाँ पर लिस्टेड है। जेनेटिक्स फिटनेस, जेनेटिक फिटनेस क्या है, ऑर्गेनिज्म का फिटनेस का क्या डेफिनेशन है, और वो कैसे, जीन पुल कॉन्सेप्ट क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारे टॉपिक्स ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स की पार्ट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथ प्रॉब्लम फ्रॉम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, अगर आप ये समझ नहीं पाओगे तो ये मैथ प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जब आता है मैथ प्रॉब्लम फ्रॉम हार्डी वेनबर्ग, एक साल में एक, मतलब एक नेट एग्जाम क्वेश्चन पेपर पर एक से ज्यादा ही आता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है, मगर फिर भी अब इसमें ट्राई लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करो। यूनिट 12 होता है अप्लाइड बायोलॉजी, और अप्लाइड बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे सेपरेटली नहीं होता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बेसिकली आप अगर बायोटिक से हो, बायोटिक सब्जेक्ट से, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीन थेरेपी क्वेश्चंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जीन थेरेपी इज काइंड ऑफ ऑब्सोलीट नाउ। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और फूड प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली फूड प्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, पार्ट बी में क्वेश्चन होता है, डिफरेंट फूड प्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म क्या यूज होता है, मगर फर्मेंटेशन से क्वेश्चन होता है। फर्मेंटेशन का टाइप क्या है, फर्मेंटर टाइप क्या है, क्या डिफरेंसेस है बैच फर्मेंटेशन में, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में, फेड बैच फर्मेंटेशन में, ये सारी जगह से क्वेश्चन होते हैं। प्लांट ब्रीडिंग से भी क्वेश्चन आता है, जहां पर मास मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन,
QTL मैपिंग, मार्कर एसे सिलेक्शन QTL मैपिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्टिकुलरली प्लांट टिश्यू कल्चर से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो एक होता है, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल सीड से क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी मतलब बाकी के प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का जो टेक्निक्स होते हैं वहाँ से मार्कर्स क्या क्या यूज़ किया जाता है, कैसे स्क्रीन किया जाता है। तो बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही एक पकड़ के चलो आरडीटी का ही एक कंपोनेंट होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, वो यहाँ पर आता है। एंड नाउ फाइनल यूनिट 13 दैट इज बायोलॉजिकल टेक्निक्स। तो बेसिकली बायोलॉजिकल टेक्निक्स बोलने का मतलब यही होता है कि बाकी जो भी टेक्निक्स अवेलेबल है लाइफ साइंसेस में, सेल बायोलॉजी का हो, बायोकेमिस्ट्री का हो, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी में यूज़ किया हुआ हो, और बायोमेडिकल टेक्निक्स हो, सब कुछ यहाँ पे एक ही रूफ के अंडर। तो आरडीटी टेक्निक्स पहला चीज़ होता है। आरडीटी में जो भी चीज़ आता है सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि क्लोनिंग, क्या क्लोनिंग है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या है, मार्कर्स क्या है, क्लोनिंग मार्कर्स, एक्सप्रेशन मार्कर्स, ऑल दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट। पीसीआर टाइप्स, ठीक है, पीसीआर क्या है, टाइप्स ऑफ पीसीआर। डीएनए सीक्वेंसिंग, जहां पर यूनिक डीएनए सीक्वेंसिंग जिसको हम डाइडिऑक्सी सैंगर सीक्वेंसिंग बोलते हैं, देन हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, 454 सीक्वेंसिंग, आयरन टॉरेंट सीक्वेंसिंग, जो भी है, मॉडर्न जनरेशन सीक्वेंसिंग, ओल्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग, शॉटगन सीक्वेंसिंग, सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके साथ साथ नॉर्मल एसडीएस पेज, ये इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर मार्कर्स, आरएपीडी, आरएफएलपी, एफएलपी, एसएसपी, आईएसएसआर, एसएसआर, सब कुछ यहाँ पर। मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, एनएमआर। ना बायोफिजिकल टेक्निक्स में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, उसके अंदर और भी चीज़ें होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी होगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, सीडी सर्कुलर डाइक्रोइज्म होगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। इम्यूनोलॉजिकल एसेज भी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल एसे मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऐसे, एलाइजा, रिया, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। सीटी स्कैन, एमआरआई, ये भी इंक्लूडेड है, जो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बोलता नहीं हूँ। ये सारे जो टॉपिक्स है ये पढ़ने पर ही चल जाएगा। तो दिस आर द टॉपिक्स, बट बेसिकली दिस यूनिट 13 के लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है। यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम द बिगिनिंग। जब से स्टार्ट होगा प्रिपरेशन तब से ही प्रिपरेशन करते रहना है, ताकि ये सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाए। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर देखो तो आपको पढ़ना है डिटेल में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो माइक्रोस्कोपी फॉर एग्जांपल इज नॉट लिस्टेड हियर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्या डिफरेंसेस है। सो दिस आर ऑल, एंड ऑल्सो एबनोवा इज देयर, टेस्ट क्या है, और काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, all this are also important for this unit 13. So basically this is all. तो ये सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इस वीडियो को देखो, मार्क करके रखो, और इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो शेयर करो, अच्छा नहीं लगे तो बताओ कि वो अच्छा नहीं लगा कमेंट सेक्शन पर, और अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दैट इन फ्यूचर। थैंक यू, बाय।